चलो जी, अच्छा जी। बात करते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप है क्या? जैसे मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि HTML CSS JS ऐसे ही है। HTML यस सर। CSS और JS से जो फ्रेमवर्क कह सकते हैं, लाइब्रेरी भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, लेकिन बेसिकली फ्रेमवर्क ही है जो बनाया गया है, वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप HTML जैसे कहते हैं ना कि कंपोनेंट, HTML के अंदर हम यूज करते थे टैग, बूटस्ट्रैप के अंदर आ जाएगा HTML की जगह कंपोनेंट। समझ गए हो? यस सर। तो जो CSS है उसकी जगह हम पहले क्या करते थे, यूज स्टाइलिंग करते थे ना। यूज तो इधर भी करेंगे, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा, इधर जो CSS होगी वो क्लास के अंदर होगी, क्लास बेस होगी। ठीक है। जैसे फ्लैक्स मैंने करवाया था, एक रो के अंदर करते थे वगैरह, दूसरा तीसरा ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके अंदर करेंगे। उसके बाद बूटस्ट्रैप 4 5, और लेटेस्ट जो चल रही है 5 है, तो मैं 5 पे ही काम करूंगा। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ बूटस्ट्रैप 5। एक तो W3 स्कूल पे है, एक बूटस्ट्रैप की अपनी 5 वेबसाइट है, तो मैं इनकी अपनी जो है वो उसको फॉलो करूंगा। आप दोनों में से जो इजी लगे उस पे कर लो। ठीक है। एक ऑप्शन होता है कि आप ऑफलाइन भी यूज कर लो, मैं उसको ज्यादा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बहुत टाइम सिस्टम स्लो हो जाता है। तो आप ऑनलाइन ही यूज करो, क्योंकि नेट हर टाइम आपके पास होता है, 24 आवर ही होता है ना। आजकल तो ऐसा यस सर सिस्टम ही बस। नहीं है कि आपके पास नेट ना अवेलेबल हो, वो भी मैं सिखा दूंगा। यस सर। डाउनलोड करके लिंक लगा दूंगा, लेकिन बेहतर मशवरा है कि ऑनलाइन यूज करो। सही है सर। ठीक है। ये आ गया आपका डाउनलोड, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये फ्रेमवर्क है। 80% वेबसाइट इसी पे आजकल बन रही है स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक हो सर गया। 80% काम जो है HTML और CSS का इसके जरिए किया जाता है। हाँ, बूटस्ट्रैप के जरिए। फ्रेमवर्क सर मीन और सादा थोड़ा अल्फाज में बता सकते हैं इन तीनों लैंग्वेज, ये तीनों लैंग्वेज का ये फ्रेमवर्क है, JS CSS और हाँ, HTML का। फ्रेम बेसिकली होती है कि जो रेडीमेड चीजें होती हैं ना, ठीक है। फ्रेम ठीक है। वो बनी बनाई चीजें होती हैं। उधर हमें सारा आपको लिखना पड़ता है तो इधर हमें। जरूरत नहीं पड़ती कि आप इसको हर चीज दोबारा एक्सप्लेन करो। सही है सर। ठीक है। जैसे HTML के अंदर पहले टैग लिखते थे, फिर उसकी CSS करते थे, कितना टाइम लगता था? यस सर। टाइम लगता था ना। और यहाँ पर जब आप इसका फ्रेमवर्क करोगे, जब यहाँ पे आओगे, तो जब आप इस पे काम करोगे तो उस टाइम ये हो जाएगा कि जो काम 20 मिनट में है वो 5 मिनट में हो जाएगा। सही है सर। ठीक है। इस मकसद के लिए इनने फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क बेसिकली ये नहीं कि ऑलरेडी मेड समझ लो कि इसके अंदर चीजें ऐड की गई हैं। बात हुई क्लियर? ये फ्रेमवर्क होता है कि बिल्ट इन चीजें बनी बनाई होती हैं, बस आपको उनके कंसेप्ट क्लियर हुआ, आप क्या कर सकते हैं, इजीली उसको डिजाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है। और इसके अलावा इसके फ्रेमवर्क के मतलब कोई पूछना हो आगे चले पे? आगे चलें सर फिर। चलते हैं। ये फ्रेमवर्क के बिल्ट इन चीजें बनी हुई हैं। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है। टोटली मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा कॉपी पेस्ट करके, कि आपको पता चले कि ये चीज क्या है, कि बूटस्ट्रैप काम क्या कर रही है। फिर मैं कल इस पे 1 बाय 1 खुद डिजाइन करूंगा, बताऊंगा कि एक चीज है क्या, कि हम किसी चीज को रिस्पॉन्सिव करते हैं तो इसके अंदर कैसे वर्क होता है और कैसे नहीं होता। आज सिर्फ इसका इम्प्लीमेंट लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि कैसे हो रहा है। ये डाउनलोडिंग है, यहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर लो। फिर उन्होंने तरीका बताया हुआ है आप कैसे जाके इसके अंदर ऐड कर सकते हो पैकेज को। दूसरा तरीका इन्हें NPM से बताया हुआ है,
npm इंस्टॉल भी कर सकते हैं, नोट पैकेज मॉड्यूल इसे बोलते हैं, फिर यार से हमने बोला हुआ है, मतलब मुख्तलिफ पैकेज हैं। फिर उन्हें कंपोजर एक बताया हुआ है कि मुझे बूटस्ट्रैप का चाहिए, ठीक है। फिर कंटेंट्स आ जाते हैं, ये कंटेंट्स है बूटस्ट्रैप के कि कैसे इसको ऐड करो। तो मैं इसके अंदर ये चीजें लगा लेता होता हूँ। एक min डॉट सी एस एस है इसके अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर, ये वाली min डॉट सी एस एस, ठीक है। अगर ये बात की बात है, फिर इसी तरह सी एस एस की बूटस्ट्रैप की फाइल चल रही होती है सारी, यहाँ पे आ गया। और एक चीज और, इससे पहले थी बूटस्ट्रैप 4, उसके अंदर क्या था कि जे क्यूडी यूज हुई थी। फिर उनने इसके अंदर क्या कर दिया कि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर जेएस दोबारा ऐड कर दी उन्होंने, ठीक है। क्योंकि जे क्यूरी बेसिकली जेएस की लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं, दोनों ऑप्शन में आ जाता है। लेकिन पहले जो थी जेएस थी, ठीक है। सर अब पहले jQuery थी, मतलब अब उन्होंने जावास्क्रिप्ट ऐड कर दी है। नहीं, पहले बूटस्ट्रैप के अंदर जे क्यूरी थी 4 के अंदर। तो अभी सर जो मतलब होल वर्ल्ड में जहां जहां पर भी ये वेबसाइट का काम होता है, तो ये लोग बूटस्ट्रैप 5 ही ज्यादा यूज करते हैं, अब तो ये वर्जन यूज जो होता लेटेस्ट हो वही आती है। बस आपको इसलिए बेसिक बताया गया ना कि जब बास टाइम जब आती है ना वेबसाइटें, तो फिर कहते हैं जी हमें कन्वर्ट कर देंगे 5 के अंदर, तो फिर वो 5 का आपको आइडिया होना चाहिए कि पहला क्या तो है इसके अंदर। बूटस्ट्रैप अभी 5 ही लेटेस्ट है अभी तक, ये अभी तक इससे 5 भी ही है, कोई ऊपर है? 5 ही है, ये देख लो ओके। ना, बूटस्ट्रैप 5 ही है, 5.13 है। 4 थी, 3 थी, 2 थी, ओवरऑल वेरिएंट इसका, ये देख लें अगर तो। ओपन ही नहीं हो रही है आपकी, वो हो रही है, ये देख लो, वो कह रहा है इसको डाउनलोड कर लो आप, देखा, ये आ गई। फिर इसके मैं अंदर 3 के अंदर जाता हूँ, ये देख लो, डाउनलोड करें जी बूटस्ट्रैप 3 भी, इसकी बस फाइल ही लगाएंगे, ये आ गई। उसके बाद यहाँ पे मैं गया, 4 आ गई। और देखो सैम है, ये जेक्यूडी की फाइलें हैं हमारे पास इसकी, ये देखो जेक्यूडी आ गई है 4 की, नजर आ गई है, ये जेक्यूडी यस है, सर। ठीक है। जब मैं यहाँ पे गया हूँ 5 के अंदर, तो इंट्रोडक्शन में जाता हूँ, तो एक तो ये बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट आ गई। उसके बाद बूटस्ट्रैप यहाँ पे, ये जेएस की फाइल आ गई, ये स्क्रिप्ट आ गया, ये जेएस आ गया इसका, ठीक है। क्योंकि बेसिक क्या चीज हुई कि उसने सिर्फ ये चेंज को, इसके अंदर भी काफी चीजें हैं, ये देख लो, जेएस बूटस्ट्रैप, ये चेक कर लो, ठीक हो गया, सही है सर। ठीक हो गया। ये जावास्क्रिप्ट आ गई इसके अंदर, काफी उनने फिर गला मिलके एक चीज बनेगी है इसके अंदर, काफी बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास बने बनाए हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना यहाँ पे मैं जाके, आज सिर्फ आपको इंट्रो दूंगा कि काम क्या कर रही है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा कि सबसे पहले बूटस्ट्रैप की कौन सी फाइल है, बूट स्ट्रैप 5 सी एस एस की, यहाँ पे सी, एक मिनट जस्ट होल्ड करना, वो कॉल आई थी, चलो खैर है। अच्छा, उसके बाद फिर जहाँ पे मैं जाऊंगा कमेंट, फिर बूट स्ट्रैप, एस टी आर ए पी स्ट्रैप 5, और जे एस का लिंक, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे कमेंट के मुझे पता चल जाए कि जे क्यूरी की फाइल कौन सी, ये इसकी जे क्यूरी की है, तो जे एस की, सॉरी। और जब पहले जे क्यूरी होती थी ना, तो उसके अंदर ना 3 फाइलें होती थी इसकी, 3 लिंक्स होते थे हमारे पास जे एस के, 3 लिंक्स। और जो इसका है अब एक कर दिया, एक सी एस एस का, एक उसका, ये देख लो अभी। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, 4 इस पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखो, ये एक सी एस एस की, ये जेएस का उन्हें बंडल दे दिया, ये जे क्यूरी, ये देखो सेपरेट, ये जेएस थी, ये जे क्यूरी की हमने फाइल ऐड करनी थी इसके अंदर, ये चीजें, ये लिंक, 3 लिंक है जेएस के, ये देख लो। और यहाँ पे देख लो बंडल के अंदर जे क्यूरी, ये है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब मैंने बताया कि क्या एचटीएमएल के अंदर टैग यूज होते थे, बूटस्ट्रैप में कंपोनेंट्स आ गए, ऐसी बात बताई है मैंने।
तो यस सर। कंपोनेंट वहां पे ये होता था कि टैग यूज होते थे, यहाँ पे होगा कंपोनेंट। लेकिन वर्क क्या करेंगे, ग्रिड। ग्रिड बताया था ना मैंने आपको, HTML के अंदर ग्रिड सिस्टम जैसे कॉलम रो होती है। तो यहाँ पे हम जितना भी काम करेंगे वो कॉलम रो के अंदर रह के काम करेंगे, उस रैप के कॉलम एंड रो के अंदर काम करेंगे, ताकि हमें मसला ना हो। अब जब मैं यहाँ पे आया तो ब्राउजर भी हो गया, उसके बाद बुलेट टूल्स कौन से हैं ये देख लेते हैं। ये देख लो, यूजिंग npm स्टार्ट, ये जो है ये CMD कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन होते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट आपको पता होगा, जारी बात है यूनिवर्सिटीज में हो। ठीक है, npm इंस्टॉल यहाँ से आप यस सर। कर सकते हो, तो लेकिन मैं अभी इसको नहीं देखता। उसके अलावा एक चीज और देख सकते हैं कि CSS का फ्रेमवर्क क्या है। बहुत लोग कहते हैं जी CSS का ये फ्रेमवर्क है, लेकिन बना क्यों? ये भी तो है ना, CSS का फ्रेमवर्क तो है बूटस्ट्रैप, लेकिन कैसे? ये भी तो इसकी लॉजिक होनी चाहिए ना। CSS का फ्रेमवर्क तो है, देखो CSS फ्रेमवर्क साइड डेवलपर्स एंड डिजाइनर, नंबर 1 पे क्या आ रहा है? बूटस्ट्रैप। फिर नीचे जाता हूँ, टेलमेंट CSS, ये भी इसका फ्रेमवर्क है। तीसरे पे फाउंडेशंस, ठीक है, काफी इसके फ्रेमवर्क आ गए हैं। लम्मा मुख्तलिफ जितने देख लो, स्केलेटन, मतलब जहाँ पे 5 इसके जो मैन फ्रेमवर्क हैं। लेकिन जो मैन मैं आपको बात बताऊं, बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क आप इसके अंदर कैसे यूज करोगे, क्योंकि HTML तो जरूरी है। जारी बात है, HTML नहीं होगी तो CSS कैसे आप करोगे? क्योंकि मैंने बताया कि वो क्लास बेस पे चल रही है बूटस्ट्रैप, कंपोनेंट एंड क्लास बेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बूटस्ट्रैप है वो कंपोनेंट हमारे टैग हो गए, और जो क्लासेस के अंदर एट्रीब्यूट चल रहे हैं वो क्या होगी, हमारी प्रॉपर्टीज होंगी, CSS हो गया। ठीक है। अगर हमारे पास बूटस्ट्रैप की कोई प्रॉपर्टी नहीं हमें मिलती, तो या क्लास जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर तो क्लास ही यूज होगी ना, हम प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते ना। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो फिर हम क्या करते हैं, हम अलग से एक्सटर्नल फाइल बना के उसके अंदर CSS कर सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, ये प्रॉपर एग्जाम्पल दिया करूंगा कि हर काम का क्या। उसके बाद कस्टमाइज के अंदर ओवरव्यू आ जाता है हमारे पास, सॉस आ जाता है। सैस के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं ये प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद ऑप्शंस आ जाते हैं, जो अभी मैन मैन चीजें वो भी करूंगा। उसके बाद कलर्स आ जाते हैं। अब एक चीज और याद रखना, जब हम CSS के अंदर कलर यूज यूज करते थे, तो उसके अंदर हम यूज करते थे ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, व्हाइट वगैरह जितने भी करते थे, ऐसे ही है ना। लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर हम कलर में नहीं यूज हम करेंगे, इनके कलर के नाम बूटस्ट्रैप वालों ने दे दिए हैं। बेसिकली ये बनाई है ट्विटर वालों ने। हमने कहा जी आप देखें कि इतना काम हम कर रहे हैं कि एक प्रॉपर वे से HTML करते हैं, फिर उसकी स्टाइलिंग करते हैं, क्यों ना हमें ऐसी चीज बनाई जाए जिसके ऊपर तीनों चीजों का इम्प्लीमेंट हो और हमें एक डिजाइन रेडी मिल जाए। उसके बाद जब ये कलर की बात आई तो मैं अभी कलर की बात करता हूं। तो यहाँ पे जो कलर यूज होंगे वहां पे होंगे, जैसे ग्रीन को ग्रीन बोलते हैं तो यहाँ पे हम सक्सेस बोलेंगे। रेड को हम रेड बोलते हैं, यहाँ पे डेंजर बोलेंगे। येलो को हम, पीला कलर है येलो, उसको हम इधर बोलेंगे वार्निंग। ठीक है, ये वार्निंग देख लो, ये सक्सेस देख लो, इन्फो देख लो, डार्क देख लो, प्राइमरी ब्लू को सेकेंडरी लाइट ग्रे जो जिसको आप बोलते हो। इनके ये कलर उन्होंने दे दिए कि आप जब तक ये नहीं यूज करोगे उस टाइम तक ये आपकी वेब पेज जो है वर्क नहीं करेगा। यहां तक बात हुई कि क्लियर, अकील? अच्छा, आगे चलते हैं। फिर आ गया हमारे पास कंपोनेंट्स। ये है हमारे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आएंगी ये भी आपको, ये कंपोनेंट्स हैं, ये बता रहा है कि क्लासेस हैं इसके अंदर,
वो प्रॉपर जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बूस्टरैप कंपोनेंट क्या है, मॉडिफायर्स क्या चीज है, ये प्रॉपर उसने आपको बता दिया। रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं यहाँ पे, वो सारा कुछ इसने बता दिया। CSS वेरिएबल्स है इसके अंदर, ठीक है, BGBS, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी है अभी हम करते हैं इसके अंदर। ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने बताई थी उसके अंदर, CSS के अंदर। तो यहाँ पे आप लेआउट पे आ जाते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। कंटेंट फॉर, अब आते हैं जी कंपोनेंट्स पे। मैं, आवाज आ रही है तीक, अकील आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। थोड़ा सा हाँ, पहले इशू है। आवाज में बोलूं तो बोल लिया करो, फिर नहीं पता चलता, मैं समझा कि आगे पीछे हो। नहीं सर, मैं खुद ज्यादा चीज का ख्याल रखता हूँ, तो पूछो। अच्छा, कंपोनेंट्स। अब मैन आगे ये हमारे आते हैं कॉर्डियंस। ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन आंसर नहीं होते जैसे, ये देखो, जैसे क्वेश्चन आंसर आप होते हैं, फिर नेक्स्ट आ जाता है, ये इस मकसद के लिए यूज होते हैं, ठीक है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग। अब ये HTML में बनाने बैठो तो कितना टाइम लगे? यस सर, काफी टाइम टाइम लग, कंज्यूमिंग है। बहुत टाइम है। मैं इसी को कॉपी करूं अगर, तो मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूं, क्योंकि लिंक तो हमारा लग गया बूटस्ट्रैप का उधर, तो मैं यहाँ पे सेव कर दूं। अब अकील, यहाँ पे अकील बूटस्ट्रैप जी, ये देखो, ये देख लो आगे। अब अगर यहाँ पे मैं कोई चीज चेंजिंग करूँ तो देखना कैसे आती है। फॉर एग्जाम्पल, बस मुझे छेड़ने की जरूरत ही नहीं किसी चीज को, वाइट चीज वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैं इस चीज को खत्म कर रहा हूँ, ये, इसको नहीं, ये बड़ा, ये वाला, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सुफियान, ठीक है, तो Ctrl+S, तो रिफ्रेश, ये देखो सुफियान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इसको लिख देता हूँ कोड, यहाँ पे ये सुफियान वाला खत्म हो गया, सुफियान। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोड ट्रिक्स, कोड ट्रिक्स। अब चेक करते हैं कि कोड ट्रिक्स आ गया, देखो। अब यहाँ पे है, यहाँ पे मैं कोड ट्रिक्स सुफियान कर देता हूँ। ट्रिक्स सुफियान, देखो, बात हुई क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपना नाम ही लिख देता हूँ, I am सुफियान शायद, यहाँ पे। तो अभी देखना कि मुझे कैसे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो मैं लिखता हूँ I am सुफियान शायद, यहाँ पे मैं गया, ये देख लो, मुझे जरूरत पड़ी। अब इसके अंदर जो मैन काम है वो कैसे करेंगे, ये प्रॉपर वे से मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं करूं उस टाइम तक आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे। इसलिए अभी बेसिक बता रहा हूँ कि वर्क क्या क्या करेगा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे दोबारा बूटस्ट्रैप, इस पे, ये भी खत्म कर दूं, इसको भी खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया। अब आ जाता हूँ अलर्ट पे। जैसे अक्सर वेबसाइट पे आपने देखा होगा अलर्ट कैसे चल रहा है, तो मैं यहाँ पे ये अलर्ट पूरे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे Ctrl+V। अब चेक करना कि अलर्ट हमारा कैसे चल रहा है, ये देखो, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ एरर, एरर का लिख लेते हैं हम, एरर। तो चेक करो मुझे एरर आ गया, ठीक है। मतलब अब ज्यादातर एरर किस पे आता है, मैं वो खत्म कर देता हूँ, इस पूरे को खत्म कर देता हूँ मैं, इस पूरे को। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मुझे कौन सी क्लास चाहिए? डेंजर वाली। तो मैं ये डेंजर वाला उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादातर तो इसी पे चाहिए ना। तो एरर जब शो हो जाए मुझे, एरर, तो यहाँ पे मैं गया, ये एरर आ गया।
फिर एक मुझे चाहिए सक्सेस वाला, कि जब मैं फॉर्म जब सबमिट करवाऊं तो उसी टाइम मुझे वो सक्सेस का ऑप्शन दे दे। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा डिव के नीचे, फिर ये देखो, ये देखो, ये सक्सेस का आ गया। कि मतलब ये मैं इसको करता हूँ खत्म, सक्सेस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अकील? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ना, नेट की वजह से समटाइम्स आपकी आवाज में अटकना शुरू हो जाती है तो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैं कल प्रॉपर वे से कराऊंगा, आज ओवरव्यू दे रहा हूँ सारा, ठीक है। उसके बाद ओके में भज आ ओके ओके। जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये देखो, इनका क्या काम है। मैं नीचे जाता हूँ, ये देख लो, न्यू जैसे आया होता है ना, न्यू वर्जन वगैरह वगैरह, ये उसके लिए यूज हो रहे हैं। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं कि आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हो, होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, प्रोडक्ट्स का, तो जब वो ओपन करते हो तो उसी टाइम फौरन आपके पास वो आ जाता है कि आप होम के अंदर हो, ये पेज कहाँ पे है, प्रोडक्ट का इसके अंदर आ रहा है, जो नीचे बार बनी होती है। ठीक है, तो ये ब्रेड क्रम्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ नीचे, तो ये मैं किया पेस्ट, तो यहाँ पे मैं गया हूँ रिफ्रेश, ये देखो, ये हमारा आ गया। ये, ठीक है, ये आ गया हमारा होम। मैं लाइब्रेरी पे जाऊं तो लाइब्रेरी आ जाए, डेटे पे जाऊं तो वो मुझे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं, होम है तो मैं अबाउट कर दूंगा, देखना आप। ठीक है, डेटा है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। देखो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में अभी मैंने लिंक ही नहीं लगाया हमने। ठीक है, कि जिस टाइम लिंक लगे तो उस पेज पे चला जाए। ठीक है, ये होता है कि नया बार के नीचे लगा होता है। अगर इसका कलर मैं चेंज करना चाहूं तो यहाँ पे जाके बीजी सेकेंडरी कर दूं। ठीक है, ब्रेड क्रम्स इसका, कंट्रोल एक्स, ये देखो, ये कलर चेंज हो गया इसका। अगर यहाँ पे मैं दूं, अब यहाँ पे भी उसने दिया है ना, तो ये पूरी नैब बार उसने उठा लिया मेरे लिए। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे गया हूं, मैं यहाँ पे देता हूँ बीजी डेंजर। बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे गया डीएन, अब इसने भी इसको नहीं उठाया क्योंकि वो कह रहा है कि ये चीज नहीं, मुझे इसके अंदर लगाना है। तो मैं यहाँ पे गया, कंट्रोल, ये देख लो, ठीक हो गया। ये हमारा आ गया ब्रेड क्रम्स। नीचे चलते हैं तो फिर हमारे आ जाते हैं जी बटन। ठीक है, ये आ गया, जैसे ये लाइब्रेरी वगैरह। अब आ जाते हैं बटन पे, बटन की भी अलग क्लासेस हैं। तो मैं यहाँ पे बटन को भी उठा ले, तो बटन तो बहुत से ऑप्शन है हमारे पास। देखें, ये देख लो, अपनी मर्जी से बटन अपनी मर्जी से ऐड कर लो। आप देखो, आपके पास क्लास तो है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक सबमिट, यहाँ पे कर देता हूँ रजिस्टर, यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन। मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीड मोर। अब चेक करते हैं कि क्या फर्क पड़ा। देखो, क्लिक सबमिट, रजिस्टर, लॉगिन, रीड मोर, आगे जितने पेजेस आप लिखना चाहो इजीली लिख सकते हो। तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर मैं यहाँ पे बटन है तो मैं क्लास का कलर चेंज कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल ये है क्लिक पे, तो क्लिक पे मैं कर देता हूँ रेड, तो मैं कर दूंगा DNG डेंजर। ये देखो, आपका ऑटोमेटिकली ओवर भी चल रहा है। इस तरह यहाँ पे चलो, ये नीचे बटन है, बटन की ये जैसे ये बटन चल रहे हैं सेम, ये आप यहाँ से एक बटन कॉपी करो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे चलता हूँ यहाँ पे, तो मैं ये यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ये देखो, अब यहाँ पे गया, प्राइमरी था, मैं कर दूंगा DNG डेंजर। ठीक है, ये देखो, तो जब मैं इस पे गया वापस,
तो अगर सक्सेस लिख दूं तो सक्सेस आ जाएगा। ये देखो, अगर ग्रे, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था हमारे पास? लाइट, LIGIT, लाइट। ये देखो, लीक हो गया। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्फो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डार्क, यहाँ पे, ये देखो, ये हमारे आगे जी बूटस्ट्रैप के आपके कलर। इसी तरह काफी बटन जो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लगा सकते हैं। बटन ग्रुप्स आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे, एक बटन के अंदर तीन चीजें आप बटन लिख सकते हैं, ये बटन ग्रुप्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे ये हो गया, तो मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा, Ctrl+V, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से लगा लूं कुछ भी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुफियान, यहाँ पे कोड ट्रिक्स, और यहाँ पे फिर लिख देता हूँ कोड। ये देखो, एक नाम पे आ गया सुफियान कोड ट्रिक्स, फिर कोड। तो यहाँ पे अगर मैं सुफियान लिख दूं तो मुझे सुफियान नजर आ जाएगा। देखो, सुफियान कोड ट्रिक्स सुफियान, ये चीज आ गई। आगे चलते हैं। उसके बाद ये आ जाता है कार्ड। जो हम कार्ड उधर 25 मिनट में लगाते थे, यहाँ 10 मिनट में ये कार्ड बन जाएगा आपका। तो ठीक है, यहाँ पे मैं गया, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा नीचे। अब ये डिव इधर क्लोज हो रहा है, मैं यहाँ पे इस डिव के नीचे लगाऊंगा Ctrl+V, सेव। ठीक है, ये आपका आ गया कार्ड। गो मोर, देखा? तो यहाँ पे इमेज हमारे पास अभी नहीं है, तो इमेज भी मैं लगाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि इमेज कैसे लगेगा। और कार्ड के मैं अंदर कुछ भी दे सकता हूँ, टाइटल ऐसे, सुफियान शायद। यहाँ पे मैं नीचे ये डिस्क्रिप्शन है, उसके आगे इमेज मेरी हो, एम फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, अब मैं ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं अगर बोलूं गो रीड मोर, आप चेक करना कि क्या नजर आता है आपको। देखो, यहाँ पे इमेज भी हो जाए तो यहाँ पे ये आ जाएगा। समझ आई? ये देखो, यहाँ पे कार्ड भी बन गया, और उसके बाद क्या हो गया, अगर आप कार्ड के भी अंदर काफी ऑप्शंस हैं कि जिसके अंदर आप इजीली जाके देखो। कार्ड टाइटल है, कार्ड टाइटल देना चाहो तो कार्ड टाइटल दे दो। अब इमेज था, जैसे ये है, मतलब मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज आप इसके अंदर याद दे सकते हो। उसके बाद कैरासल है, जैसे स्लाइडर नहीं बना होता नैब बार के नीचे, उसको बोलते हैं कैरासल। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से अपनी मर्जी से आगे पीछे इसको कर सकते हो। यहाँ पे इमेज वगैरह लगाने के लिए आप इसको इसी कोड को उठाओ, यहाँ पे इमेज यहाँ पे है वहां पे लगा दो, क्योंकि इसके अंदर देखो क्लासेस यूज हुई पड़ी हैं। उसके बाद क्लोज बटन वगैरह आगे, क्लोज जैसे ये क्रॉस बटन चल रहे होते हैं, ये इसकी वजह से ये आगे। उसके बाद हम चलते हैं कोलैप्स, चलते हैं कोलैप्स के बारे में क्या है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये देखो, बटन हाइड शो वाला बटन लगा हुआ है, जो जेएस के अंदर हम लगाते थे। लेकिन वर्क हम जेएस पे ही करेंगे, आपकी अपनी मर्जी है जिस पे करो, लेकिन जेएस बेस्ट रहता है। उसके बाद आगे चलते हैं, ड्रॉप डाउन आ जाता है। ये कैसे है, ड्रॉप डाउन कैसे होता है? जो पेज के अंदर पेजेस होते हैं जैसे, ये ड्रॉप डाउन के लिए होता है। उसके बाद लिस्ट ग्रुप, ये लिस्ट ग्रुप होती है जो साइडों पे एक लिस्ट बनी होती है, उसके अंदर काफी कुछ मतलब पेज भी होते हैं,
कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह भी चल रही होती है कि ये आपने कौन सी चीज ऐड करनी है, ये W3 स्कूल की है, ठीक है। ये तो साइड बार भी है ना, इस तरह की लिस्ट ग्रुप होती है, ये इसलिए यूज करी जाती है। ये इसका कोड है, देख लो, ठीक है। उसके तरह मॉडल्स आ जाएंगे, मॉडल के बाद नैव, टैब्स और नैव बार। इन दोनों में काफी डिफरेंस है, मैं बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। ये देख लो, 5 मिनट नहीं लगेंगे, आपकी नैव बार बन जाएगी। ऑफ कन्वेंस, ये आप करवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉपर है, देखो, ठीक हो गया। इसी तरह कोलैप्स है, ड्रॉप डाउन है, लिस्ट ग्रुप भी होगी, अपना पैजिनेशन। प्रोग्रेस बार जो आती है हमारी, वो ये देख लो, ठीक है, ये प्रोग्रेस बार की है सारी। उसके बाद प्रोग्रेस बार के अंदर स्क्रॉल बार जो हमारे चल रहे होते हैं, ठीक है, ये जो मैंने ओवरफ्लो स्क्रॉल लगाया था, ये उससे हुआ था, तो यहाँ पे सिर्फ क्लास चढ़ी है। नैब बार, नैब बार कौन सी चल रही है, लाइट बीजी लाइट, ये क्लासेस चल रही है हमारी, ठीक है। ये जितना हम काम करेंगे उतना हम क्लास पे करेंगे। इसी तरह स्पिनर्स हैं जो JS के अंदर भी होंगे, लेकिन यहाँ पे देखो ये स्पिनर्स चल रहे होते हैं ऐसे, ठीक हो गया। लोडिंग हो रही है आपकी, ऐसे चल रहे होते हैं, ठीक है। ये स्पिनर्स चल रहे हैं आपके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, टूल टिप है, ये भी कोलैप्स की तरह करती है काम, ये इसी का काम है। ये देखो टूल टिप में गया, ये देखा, मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट चीजें दे रहा है। तो ये इवेंट्स चल रहा होता है, बेसिकली JS के अंदर इवेंट्स होते हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ठीक है। ये इवेंट्स चल रहा होता है, देखो ऐसे क्या ऐसे क्या, ये इवेंट्स चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने किसके अंदर दे दिए, बूटस्ट्रैप के अंदर। इसी तरह हेल्पर्स के अंदर भी हम आ जाएंगे, इसके अंदर भी काफी कुछ हम देखेंगे। यूटिलिटीज है हमारे पास, ठीक है। बॉर्डर, जो बॉर्डर उधर करते थे, यहाँ पे बॉर्डर 2 मिनट का, इसकी क्लास बॉर्डर आ जाएगी सिंपल, ठीक है। कलर आ गया, डिस्प्ले फ्लैक्स जो मैंने आपको करवाया था लास्ट लेक्चर में HTML के अंदर, इसके बारे में दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फ्लैक्स है क्या, फ्लैक्स काम कैसे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्लोट, ओवरफ्लो, पोजीशन, साइजिंग, ये सारा इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आइकन है, इनके अपने आइकन है, यहाँ से आप डाउन भी कर सकते हैं, लिंक भी लगा सकते हैं हम, और आइकन पे हम काम इजीली कर सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला हो, कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। कल इंशाल्लाह हम खुद सारा काम प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आपके इंशाल्लाह जितने कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। सही है सर। ये पूछना था कि अगर जब हमें रियल लाइफ प्रोजेक्ट मिलते हैं हाँ, तो वहां पर फिर ज्यादा वहाँ HTML CSS कोडिंग करने का नहीं हमें जरूरत होती, यहाँ से चीजों को पिक करके उधर बिल्कुल, लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर CSS सही करेंगे। है। CSS उस सूरत करेंगे जब इस टाइम हमारे पास कोई क्लास नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ओवर की क्लास अभी तक नहीं अभी सही आई, तो ओवर हम सही। CSS में लगाएंगे, वैसे ही फाइल बना के एक्सटर्नल लगा लेंगे। सही है सर। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई नहीं है। मैं भी ऊपर छत में सर्दी के ऊपर सर, ये सिग्नल की वजह से मुझे दरवाजा भी ओपन रखना पड़ता है। वही ना, देखो है कितनी इजी है, ये चेक करो, ये बहुत इजी वे यस है। सर, ये बस आपकी जो बात है ना, अब बेसिक आपको पता हो ना तो फिर इजीली, अगर बेसिक बेसिक पता थोड़े से होगी भी तो आगे ये आएगा। अब देखो मैंने बताया ना, HTML के अंदर टैग थे, यहाँ पे कंपोनेंट्स मैंने बता दिए, सिंपल। यस। वहां पे CSS थी, यहाँ पे क्लासेस यूज हो रही हैं। लेकिन आप करेंगे कि किस बेस पे काम करेंगे, कंपोनेंट एंड क्लास बेस पे वर्क होता है ये। लेकिन इसके अंदर JS भी है, सही है। देखो कैसे मैंने बताया कि एक टूगल उसने बता दिया, लेकिन मैंने क्या बता दिया कि वो आपका क्या है। जब आप JS के अंदर जाओगे तो इवेंट्स चल रहा होता है, टूल टिप जिसे बोला है, तो टूल टिप के अंदर मैंने बता दिया कि वो क्या है, JS की तरह काम करता है वहां पे। लेकिन हम ये ऐसा काम JS से करेंगे। सर इसके मैक्सिमम कितने लेक्चर हैं HTML इसके बूटस्ट्रैप के ऊपर? यार मैं जितना आइडिया भी है कोई? पढ़ाया है ना, जिसके HTML कंसेप्ट क्लियर है सही, 2 दिन में वो क्लियर कर लेता है, 2 से 3 दिन में।
लेकिन मैं इसके ये कम से कम बूटस्ट्रैप। हाँ 3 से 4 लेक्चर रखूंगा इसके, इसके प्रॉपर। सही है सर। लेकिन कल देखना घंटे में काफी कुछ पढ़ लेंगे। मैं एक वे बता दूंगा इंशाल्लाह, उस वे में इंशाल्लाह मुझे इतनी उम्मीद है कि आप क्लियर कर रहे होगे बूट से। 0 से 0 बच्चा हो ना तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर सर। कर जाता है। सही है सर। हाँ। तो और कोई क्वेश्चन इसके अलावा?